हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ फंड दैट कैन बी सेंड बाय भीम एप्लीकेशन? ठीक है, तो भीम एप्लीकेशन जो है, जो कि है भारत इंटरफेस ऑफ मनी, इसके द्वारा अगर मैं किसी भी फंड को मतलब अमाउंट को ट्रांसफर करवाता हूँ तो उसका लिमिट कितना है। ऑफकोर्स एक अमाउंट का मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या है हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 20,000 पर ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी 40,000 डे, ऑप्शन सी 10,000 ट्रांजेक्शन, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हर एक एप्लीकेशन का एक लिमिट होता है जो कि मिनिमम और मैक्सिमम होता है। तो भीम एप्लीकेशन का पर ट्रांजेक्शन अगर मुझे भेजना रहेगा तो मैं 20,000 भेज सकता हूँ, और पूरे दिन में मैं 40,000 तक भेज सकता हूँ अमाउंट को, मतलब फंड को। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज वर्म बूट? तो यहाँ पे हम लोग को वर्म बूटिंग के बारे में पूछा है कि वर्म बूटिंग क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए शट डाउन, ऑप्शन बी रीस्टार्ट, ऑप्शन सी स्लीप, या ऑप्शन डी हाइबरनेट। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज राइट आंसर, इज अ रीस्टार्ट। अब ये वर्म बूटिंग होता क्या है? एक्चुअली में बूटिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है वर्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। वर्म बूटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद किए बिना उसको बस रीस्टार्ट करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्म बूटिंग। और एक कोल्ड बूटिंग भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बंद है और उसको हम स्टार्टिंग से ऑन कर रहे हैं, है ना। जब स्क्रीन वगैरह आएगी, जैसे हमारा फोन जो है वो बंद है, उसको मैं जब स्विच ऑन करता हूँ तो इस टाइप के बूटिंग को हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और वर्म बूटिंग का मतलब क्या होता है, उसको रीस्टार्ट करना, मतलब स्टार्टेड है बट उसको रीस्टार्ट करना है, तो उसको पूरी तरह से पावर ऑफ नहीं करेंगे, वो खुद ही पावर ऑफ होकर खुद से ही ऑन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रीस्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर, तो इसको ही बोलते हैं वर्म बूटिंग। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यूज टू सेंड मनी आउटसाइड इंडिया। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि अगर मुझे मनी को इंडिया के आउटसाइड ट्रांसफर करवाना है तो इसमें से मैं किस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आरटीजीएस, ऑप्शन बी एनईएफटी, ऑप्शन सी शिफ्ट, या ऑप्शन डी आईएफएससी। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये शिफ्ट होता है क्या उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शिफ्ट जो होता है उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सिंपली ये क्या है कि अगर मेरे को अमाउंट को इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसफर करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट का यूज़ करते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, या फिर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हम लोग को प्रोवाइड करता है कि मैं आराम से पैसे आउटसाइड कंट्री में भेज सकता हूँ। उनके पास अपना एक खुद का आईडी होता है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट आईडी या बीआईसी, ठीक है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। तो उससे क्या होता है, वो उस कोड के द्वारा हम लोग अपने बैंक से, मतलब इंडियन बैंक से किसी और फॉरेन कंट्रीज में डेटा को ट्रांसफर या फिर अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा? सो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि अलीबाबा का फाउंडर कौन है। अब ये अलीबाबा क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो एक्चुअली में ये एक चाइनीज कंपनी है जो कि 1999 में बनी थी। सिमिलरली हमारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जिसके अंदर हम लोगों को ऑनलाइन सारे चीज़ें मिलती है, वैसे ही सेम होलसेल रेट में जो भी हम लोग को सामान वगैरह मिलता है, सिमिलरली अलीबाबा के ऊपर भी वही चीज़ें मिलती है। ठीक है, सो बहुत बड़ा मार्केट प्लेसेस रखता है ये ग्लोबल साइड में, जो कि होलसेल रेट में सामान प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि उसका फाउंडर कौन है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जैक मा, ऑप्शन बी लिउ चाउजी, ऑप्शन सी डेविन पैकार्ड, या ऑप्शन डी बिल हैवलेट। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। जैक मा इज अ फाउंडर ऑफ अलीबाबा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपको पता ही रहेगा, जैसे हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस जो होता है उसके अंदर राइटर होता है। ठीक है, जो कि अलग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि उसका मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5,
ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर। तो मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज 2। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वी हाइड द स्लाइड एट अ पावर पॉइंट, इज इट डिलीटेड फ्रॉम द फाइल? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि अगर मैं पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड को हाइड करता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर फाइल में से डिलीट हो जाती है क्या? सो सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज पावर पॉइंट के अंदर जो भी स्लाइड को अगर हम लोग हाइड करते तो होता क्या है बेसिकली, वो स्लाइड सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखती नहीं। जब भी हम उसको फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो अगर समझो मैंने सेकंड स्लाइड को हाइड किया हुआ है, सो फर्स्ट स्लाइड दिखेगी, डायरेक्टली वो थर्ड स्लाइड पे जंप होगा। इसका मतलब यही नहीं है कि वो पर्टिकुलर फाइल से डिलीट होने वाली, वो बस क्या होती है, हाइड होती है प्रेजेंटेशन के अंदर। उसको हम रिटर्न अनहाइड कर देंगे तो वो रिटर्न मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से वो कंटिन्यूसली फाइल चलेगी। So that's why this statement is false. So next question तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर विच कार्ड वी पे द एडवांस पेमेंट? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन से कार्ड के लिए हमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, कार्ड के अंदर या कार्ड के लिए। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए एटीएम कार्ड, ऑप्शन बी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी क्रेडिट कार्ड, या ऑप्शन डी प्रीपेड कार्ड। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ प्रीपेड कार्ड। अभी नॉर्मली प्रीपेड कार्ड होता क्या है, अब जैसे कि आपको शायद से मेट्रो कार्ड पता रहेगा, है ना, तो मेट्रो कार्ड भी एक टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड होता है, अच्छा एग्जांपल है उसका। ये ऐसे कार्ड होते हैं जिसके अंदर प्री लोडेड मनी होती है ना, और ये किसी भी बैंक से लिंकेड नहीं होता पैसे निकालने के लिए, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता है जो कि बैंक से पैसे लेता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का कार्ड होता है जिसके अंदर हम लोग पैसे फीड करते हैं, और वो पैसे हम लोग बाद में पे वगैरह कर सकते हैं, मतलब कहीं पे अगर मेरे को पे वगैरह करना है तो जैसे मेट्रो कार्ड होता है, अगर मेरे को कहीं पे पैसे वगैरह पे करने, मेट्रो कार्ड से मेरे को पे करने रहेगा तो वो मेट्रो कार्ड से मैं आराम से पैसे पे कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर पहले पैसे मेरे को पे करने पड़ते हैं, मतलब एक तरह से पैसे फीड करने पड़ते हैं मेरे कार्ड के अंदर। तो इसी टाइप के कार्ड को हम बोलते हैं प्री पेड कार्ड, ठीक है, जिसके अंदर एडवांस पेमेंट हम लोग को पहले से ही करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फोल्डर्स आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स पे पूछा है कि फोल्डर्स को डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज अब फोल्डर्स का काम क्या है, मल्टीपल फाइल्स को एक जगह पर रखना, मेंटेन करना या मैनेज करना, और डायरेक्टरीज का भी वही काम है। अगर हम डायरेक्टरीज का डेफिनेशन देखेंगे तो उसका भी काम क्या है, द मेंटेनिंग द फाइल, ठीक है। सो फोल्डर्स भी वही काम करता है और डायरेक्टरी भी वही काम करता है, दोनों को तो फोल्डर्स को डायरेक्टरी बोलना कोई अलग बात नहीं है, दोनों भी सिमिलर ही है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डोमेन नेम फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें कौन से टाइप का डोमेन नेम यूज करते हैं। अब डोमेन नेम मतलब क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन नेम होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं कि उसमें किस टाइप के वेब पेजेस रहेंगे, ठीक है, किस टाइप का डेटा उसके अंदर हमें मिलेगा। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए .org, ऑप्शन बी .int, ऑप्शन सी .edu, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर, इज .edu। तो किसी भी वेबसाइट के एंड में अगर आपको .edu लगे हुए मिले, जैसे कि www.google.com, तो कॉम का मतलब क्या होता है, कमर्शियल होता है, बिकॉज वो कमर्शियल वेबसाइट्स होता है। वैसे ही किसी भी वेबसाइट के एंड में अगर .edu हो रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर एजुकेशन रिलेटेड ही तुम्हें डेटास वगैरह मिलेगा। सो वो टाइप का डोमेन वहां पे यूज करते हैं। सो दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को VLSI का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, ऑप्शन सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। सो गिवन ऑप्शन में से C is a right answer. So VLSI stand for Very Large Scale Integration. एक्चुअली में ये थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन का एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दैट्स द राइट आंसर ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट मेमोरी डज अ CPU हैव? सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि CPU के पास किस टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रैम,
ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रजिस्टर, या ऑप्शन डी कैचे मेमोरी। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ कैचे मेमोरी। अभी कैचे मेमोरी होता क्या है? तो जो हम लोग का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके पास एक मेमोरी होती है कैचे मेमोरी। अब जैसे कि सिमिलरली ऐसे समझो कि बहुत सारे प्रोसेस सीपीयू के पास आते रहते हैं, तो सीपीयू जो है बहुत सारी प्रोसेसिंग को हैंडल कर रहा है। अब बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, इसका मतलब सीपीयू इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं होता कि वो सारे प्रोसेसर को साइमल्टेनियसली हैंडल कर पाए। तो कैशे मेमोरी क्या करती है, प्रोसेस को अपने पास रखती है कुछ देर के लिए, जब तक सीपीयू जो है उसका प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहा है। जैसे उसने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, कैशे मेमोरी उसको जो वो टास्क वापस असाइन कर देगी। ऐसे करते करते वो सिर्फ होल्डिंग मेमोरी है, जो क्या करती है, टास्क को कुछ देर तक अपने पास होल्ड रखती है, जब तक सीपीयू अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले उस पर्टिकुलर जो भी वो प्रोसेस वो कर रहा है। ठीक है, तो कैचे मेमोरी जो होता है वो सीपीयू के पास होता है। सो दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कैन नॉट सेंड मोर देन वन ईमेल फ्रॉम सीसी। तो सिंपली हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं सीसी का यूज करता हूँ, सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, ठीक है, अगर मैं उसका यूज करता हूँ तो मैं एक से ज्यादा लोगों को ईमेल नहीं भेज सकता, ये हम लोग को पूछा है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज सीसी मतलब क्या होता है, एक फीचर है, जैसे कि हमारे पास टू का ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम लोग सामने वाले रिसिपेंट का एड्रेस डालते हैं, वन या मल्टीपल। ठीक है, वैसे सीसी के अंदर भी हम लोग मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं। ये फीचर हमें क्या प्रोवाइड करवाता है कि सामने वालों को मैं उसको एक इन्फॉर्मेटिव फाइल भेज सकता हूँ, मतलब मुझे उसको प्रॉपरली पूरा एलोकेशन नहीं देना, लेकिन सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए कोई फाइल भेजनी है तो मैं सीसी का यूज कर सकता हूँ, ये टाइप का फीचर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सिर्फ एक को ही ऐड कर सकते हो, मल्टीपल रिसिपेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को पूछा है कि सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टच पैड, ऑप्शन बी टच स्क्रीन, ऑप्शन सी माउस, या ऑप्शन डी ट्रैक बॉल। अगर आपने ध्यान से ऑप्शंस को देखा रहेगा तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, लेकिन हमें पूछा है कि सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। ठीक है, सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ माउस। तो माउस जो है हम लोग के डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज असेंबल पीसी के अंदर एक हमारे पास डेस्कटॉप होना चाहिए, मतलब स्क्रीन होना चाहिए, मॉनिटर, उसके बाद में हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, और हमारा सिस्टम यूनिट होना चाहिए। तो माउस इज अ कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं हमारे पूरे सेटअप के अंदर। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच सोशल नेटवर्किंग मीडिया अलाउस यू टू ट्वीट योर ओपिनियन। तो सिंपली हम लोग को पूछा है कि इनमें से कौन सा सोशल मीडिया आपको ट्वीट, आपके ओपिनियन ट्वीट्स के द्वारा सेंड करने में या फिर लोगों को बताने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शंस देखता है। ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी फेसबुक, या ऑप्शन डी टेलीग्राम। ठीक है, अब तक तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल ही गया होगा। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी इज अ ट्विटर, बिकॉज ट्विटर के ऊपर ही हम लोग ट्वीट करते हैं। ठीक है, हमारे ओपिनियंस वगैरह जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह वहां पे हम लोग बताते हैं। ठीक है, दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज गिवन बाय आईआरसीटीसी फॉर टिकट बुकिंग। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे पूछा है कि जो आईआरसीटीसी है, मींस इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है, जो हम लोग को ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए हेल्प करता है, जो कि गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो उसका कौन सा एप्लीकेशन है जो हम लोग को अलाउ करता है टिकट बुकिंग करने के लिए, ये हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आईआरसीटीसी टिकट, ऑप्शन बी आईआरसीटीसी रेल, ऑप्शन सी आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, या ऑप्शन डी आईआरसीटीसी बुकिंग। तो अगर ध्यान से ऑप्शंस को देखा रहेगा तो ये सिमिलर ही लग रहा है। हम लोग को एक मेन क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा वो राइट नेम है जो कि आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग में यूज होता है। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, जो हम लोग को हेल्प करता है आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग करने के लिए। दैट्स वाई राइट आंसर ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16, व्हाट इज द फुल स्क्रीन शॉर्टकट की इन क्रोम। तो सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो क्रोम है, जो कि वेब ब्राउजर है, उसको अगर मुझे फुल स्क्रीन मोड पे ऑन करना है तो मुझे कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी F11, या ऑप्शन डी F12। सो गिवन ऑप्शन में से
सी इज अ राइट आंसर, इज अ F11। तो F11 जो है वो एक फंक्शन शॉर्टकट की है जो आपके कीबोर्ड पे होती है। उसको जब प्रेस करोगे आप किसी भी वेब ब्राउजर पे रहने के बाद, तो वो फुल स्क्रीन मोड पे ऑन हो जाएगी। दैट्स वाई सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंस्टाग्राम इज रिलेटेड टू। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे पूछा है कि इंस्टाग्राम किसको रिलेट करता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल, या ऑप्शन डी याहू। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, इज अ फेसबुक। अब बोलोगे फेसबुक कैसे इंस्टाग्राम को रिलेट करता है? बिकॉज इंस्टाग्राम जो है वो ओन बाय है मेटा प्लेटफॉर्म्स, मतलब सिमिलरली, मतलब क्या, फेसबुक उसको ओन करता है। ठीक है, तो दोनों में सिमिलर ही काम होता है, उसमें भी हम लोग पोस्ट डालते हैं, उसके अंदर भी हम लोग वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इंस्टाग्राम इज रिलेटेड टू फेसबुक। सो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ रिपोर्ट इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग को पूछा है कि कंप्यूटर अगर कोई भी रिपोर्ट को प्रिंट करती है तो उसको क्या बोलता है। ठीक है, प्रिंटेड रिपोर्ट को। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी सिस्टम कॉपी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर, इज अ हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग में से जो भी पेपर प्रिंट होकर आता है, मतलब जो अंदर जो डेटा था वो प्रिंट होने के बाद पेपर के ऊपर आता है, इस टाइप के प्रिंटिंग रिपोर्ट्स को हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी। और जो सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है ना, उस टाइप के हम लोग डॉक्यूमेंट, मतलब वही डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे अगर मैं दिखा रहा हूँ विजुअल फॉर्मेट में, इन अ डेस्कटॉप या फिर इन अ स्क्रीन, इन अ मॉनिटर भी बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है। तो हार्ड कॉपी का सिंबल मतलब क्या है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या प्रिंटेड रिपोर्ट जो हम लोग को फिजिकली मिल रही है, उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स द ऑडियो डेटा इनटू डिजिटल डेटा। तो यहाँ पे बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा डिवाइस ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी हेडफोन, ऑप्शन सी साउंड कार्ड, या ऑप्शन डी वीडियो कार्ड। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर, इज अ साउंड कार्ड। अब बहुत लोगों को लगेगा कि इसका आंसर जो है वो माइक्रोफोन होना चाहिए। तो एक्चुअली में नहीं, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दिया हुआ है आपने वो ठीक से पढ़ा नहीं है शायद। इसके अंदर लिखा हुआ है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स ऑडियो डेटा इनटू डिजिटल डेटा, ऑडियो डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर का मैकेनिज्म के बारे में पूछा है इन्होंने। तो साउंड कार्ड उसके अंदर होता है जो कन्वर्ट करता है ऑडियो डेटा जो तुमने इनपुट द्वारा दिया गया है, जो कि माइक्रोफोन द्वारा इनपुट डेटा लिया गया है, उसको ऑडियो से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर अंदर भेजने का काम कौन करता है? तो साउंड कार्ड करता है, उसके अंदर का एक मैकेनिज्म। ठीक है, लेकिन इनपुट लेने के डेटा को इनपुट लेने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? ऑफकोर्स माइक्रोफोन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या पूछा है? डिवाइस कन्वर्ट्स ऑडियो डेटा इनटू डिजिटल डेटा, तो वो रहेगा सी, साउंड कार्ड। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशंस आर अलर्ट टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी मेमोरी हमें रीड राइट जो भी परफॉर्मेंस है वो साइमल्टेनियसली रन करने में मदद करता है, रीड एंड राइट दोनों भी। ठीक है, सो ऑप्शंस देखता है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ईपी रोम, या ऑप्शन डी सीडी रोम। ठीक है, सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर, इज अ रैम। जो हम लोग का रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो कंटिन्यूसली रीड एंड राइट ऑपरेशन कर रहा होता है। बिकॉज वो क्या है? ओन बूटिंग रैम है। जैसे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन वगैरह चला रहे हैं तो बैकग्राउंड में उसका डेटा ऑफकोर्स स्टोर हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है। कोई भी गेम खेल रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, आ रहे हो, उसका डेटा रीड राइट हो रहा है। तो कंटिन्यूसली रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कौन? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बाकी के जो दिख रहे तुम्हें वो रोम्स है ना। तो रोम मतलब क्या होता है? वो डेटा परमानेंटली स्टोर करता है, वो सिर्फ क्या करता है? रीड करता है। ठीक है, राइट नहीं करता। तो इसके अंदर हम लोग क्या बोलता है? रैम बोलता है, जिसको साइमल्टेनियसली रीड राइट ऑपरेशन कंटिन्यूसली करते रहता है जब तक वो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस चल रही है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल रहा है। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन क्रिप्टोग्राफी ओरिजिनल मैसेज कॉल्ड। तो यहाँ पे सिमिलरली क्वेश्चन पूछा है हम लोगों को कि क्रिप्टोग्राफी में, अभी ये क्रिप्टोग्राफी होता क्या है? जो कि टेक्स्ट को, सिमिलर मैसेजेस को, डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। ठीक है, ये सिंपली क्या होता है एक्चुअली में, जब भी हम लोग यहाँ से डेटा पास ऑन करते हैं
तो वो सिक्योर रखने के लिए कोई उसको एक्सेस ना कर पाए उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको इंक्रिप्ट करते हैं। उसके बाद में जब हमारे फ़ोन में वो मैसेज रिटर्न आता है, जैसे कि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन ले लो, यहाँ से जब मैं मैसेज भेज रहा हूँ तो सामने कोई हैकर उसको कैच ना कर ले तो उसको इंक्रिप्ट फॉर्मेट में भेज दिया जाता है। उसके बाद में जब सामने वाले के फ़ोन में वो जब जाता है वो डिक्रिप्ट होके तब जाके हमें वो डेटा दिखता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, मैसेजेस को सिक्योर रखा जाता है, टेक्स्ट को या डेटा को सिक्योर रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि क्रिप्टोग्राफी में ओरिजिनल मैसेज को क्या बोलता है, जो ओरिजिनल मैसेज जो हम लोग लिखा है उसको एन्क्रिप्ट करने से पहले। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इजी टेक्स्ट, ऑप्शन बी ब्लैंक टेक्स्ट, ऑप्शन सी फुल टेक्स्ट, या ऑप्शन डी प्लेन टेक्स्ट। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर, इज अ प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ओरिजिनल मैसेज जिसको हम लोग को इंक्रिप्ट करना है। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देनी है भेजने से पहले, ट्रांसमिट करने से पहले, और जब वो पहुंच जाएगा उसको हम लोग इंक्रिप्ट कर देंगे। तो इंक्रिप्ट मैसेज को हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट से हम लोग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ओरिजिनल को क्या बोलेंगे, प्लेन टेक्स्ट। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22। विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज इन विंडोज। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो माउस की कौन सी टेक्नोलॉजी है, फिर कौन सा परफॉर्मेंस हम इसमें से नहीं कर सकते यूजिंग माउस। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए लिफ्टिंग, ऑप्शन बी ड्रैगिंग, ऑप्शन सी डबल क्लिकिंग, या ऑप्शन डी क्लिकिंग। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर, बिकॉज लिफ्टिंग ही एक ऐसी चीज है जो हम माउस के द्वारा नहीं कर सकते। बिकॉज हम ड्रैगिंग वगैरह कर सकते हैं, डबल क्लिक वगैरह कर सकते हैं माउस का यूज करके, क्लिकिंग वगैरह कर सकते हैं, सिंगल क्लिक वगैरह, लेकिन लिफ्टिंग नहीं कर सकते। हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं लेकिन उसको हम लिफ्टिंग नहीं बोलते। ठीक है, सो ए इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन 23। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज प्रिंटेड टेक्स्ट एज अ इनपुट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को एज अ इनपुट लेता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी OMR मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन सी MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस अबव। लेकिन इनमें से एक ही आंसर है, तीनों भी एज ए इनपुट डेटा लेते हैं और टेक्स्ट टाइप डेटा लेते हैं, मतलब कोई भी एक टाइप का डेटा ही लेते हैं टेक्स्ट टाइप का। लेकिन इनमें से हम लोग को पूछा है कि प्रिंटेड टेक्स्ट एज ए इनपुट लेने वाला कौन है, तो वो है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो बाकी दोनों क्या है, OMR। तो OMR शीट्स आपने शायद से भरा रहेगा, उसके अंदर क्या होता है, डॉट्स होते हैं, 4 डॉट्स में से एक डॉट को गोल करना पड़ता है, उसका हम OMR शीट्स बोलते हैं। ठीक है, आपने स्कॉलरशिप वगैरह के एग्जाम दे रहे तभी। और MICR क्या है, वो भी कैरेक्टर लेता है लेकिन ये स्पेशली बना हुआ है बैंक चेक्स और स्लिप्स के लिए। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24। वेयर इज द मेन कंटेंट इन ईमेल। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि अगर मेरे को ईमेल का मेन कंटेंट लिखना है तो वो मैं कहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, वेयर इज अ मेन कंटेंट इन ईमेल, मेन कंटेंट कहाँ होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी सब्जेक्ट, या ऑप्शन डी BCC। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर, इज अ बॉडी। अगर जो मेन कंटेंट एरिया होता है ईमेल का वो बॉडी में होता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, वहीं पे हम लोग को अटैचमेंट वगैरह दिखता है, तो वो होता है हम लोग का मेन कंटेंट एरिया इन ईमेल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25। व्हाट इज मीन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लोग को पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन बी हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, ऑप्शन सी कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, या ऑप्शन डी नॉन। सो गिवन ऑप्शंस में से A is the right answer. Is a set of program that control the working of the computer. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड या फिर iOS। ठीक है, जो कि एप्पल वालों के फोन में होता है। और हमारे डेस्कटॉप्स के अंदर कौन सा चलता है, तो वो चलता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स। ये क्या है, इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे वर्क करना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा, कौन सा उसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड होगी, और डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे फोन में एंड्रॉयड चलता है, एप्पल वालों के फोन में iOS चलता है,
और विंडोज वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये सब कुछ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो वर्किंग दिखाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है, वो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स वाई ए इज अ राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, आज की सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।